जो लिखा है वो मैंने बोला है, और अगर वो कहीं गलत है तो मैं, आपको आपत्तिजनक लगता है तो फिर वो तो मैं कहूँगी कि मैंने तो नहीं लिखा और मैंने अपने मन से भी नहीं बनाया। अगर मैं गलत हूँ तो मैं इनवाइट करती हूँ किसी सीनियर इस्लामिक क्लरिक को आए और बताएं कि मेरे तथ्य बेकार हैं, मेरे तथ्य ठीक नहीं है, तो मैं अपने बयान को वापस भी लूँगी। लेकिन जवाब में अगर आप मुझे मेरे परिवार के साथ सामूहिक दुष्कर्म, सर तन से जुदा और जान से मारने की और खून खराबा करने की और माहौल बिगाड़ने की बात करेंगे, सिर्फ भारत से नहीं आ रही है, पाकिस्तान से, इंग्लैंड से, दुबई से, साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज से और ऐसी तमाम जगहों से आ रही है। Few days before there was an article on 10th of May in Hindustan Times with regards to Hazrat Aisha was 19 not 9. Can you just throw some light on that? Sister asked a question that there was an article that came in Times of India, Hazrat Aisha, may Allah be pleased with her. Her age was 19 and not 9 when she got married. Can I throw some light on that? If you read the hadith in Bukhari which says that Hazrat Aisha, may Allah be pleased with her, she was married to the Prophet at the age of 6 and the marriage was consummated at the age of 9. Now there are many so-called modern scholars who feel that it's not possible, that is the reason they try and justify. And they say that actually the statement is 19 because in Arabic we add an ashra. So this is ashra, the 10 is missing. We said 10, 9 for 19. So the 10 is missing, therefore it sounds to be 9. Actually it should be 19. This is the assumption. But what we believe, that after the Quran, alhamdulillah, is the saying of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. And we have to check whether the hadith is sahih or not. And we realize that this hadith of Sahih Bukhari, and alhamdulillah, it's authentic hadith. तुम्हारे प्राइवेट पार्ट से क्या लेना देना है लोगों को? क्यों प्राइवेट पार्ट्स की पूजा क्यों कर रहे प्राइवेट पार्ट्स की पूजा? क्यों लिंगम और योनि की पूजा कर रहे तुम, शर्मगाह की पूजा? नमस्कार, मैं जीत और आप देख रहे हैं डू पॉलिटिक्स। नुपुर शर्मा मामले में लगातार हर दिन कुछ ना कुछ नया आता जा रहा है। ये जो वीडियो आप देखने वाले हैं ये मैंने कल ही शूट किया था, लेकिन आज और कल शाम कुछ ऐसे समाचार आए जिसके कारण उसे होल्ड करके हमें दोबारा से ये वाला हिस्सा जो है शूट करना पड़ रहा है। सबसे चकित करने वाला समाचार जो प्राप्त हुआ वो यह है कि ईरान के विदेश मंत्री से बात करते हुए भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल जी ने उन्हें जिन शब्दों में आश्वासन दिया है वो शब्द जो है वो चकित करने वाले हैं। उन्होंने कहा है कि पैगंबर पर जिन लोगों ने टिप्पणी की है उन्हें हम सिर्फ सज़ा ही नहीं देंगे, हम ऐसी सज़ा देंगे कि वो बाकी लोगों के लिए सबक का काम करेगा। जहां अजीत डोभाल ईरान को इस तरह से आश्वासन दे रहे हैं, वहीं पर नुपुर शर्मा के समर्थन में डच एमपी आए हैं जिन्होंने कहा है कि नुपुर शर्मा ने जो बोला वो उनकी किताबों में है और उसने कुछ गलत नहीं बोला और नुपुर शर्मा को बैकआउट नहीं करना चाहिए। इस पर उन्हें भी लगातार थ्रेट्स मिलने लगे। फिर इसी पे हमारे पास दो उदाहरण है कि इमैनुअल मैक्रों जो फ्रांस के, उन पर भी ओआईसी ने, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज़ ने, उन पर भी लगाए थे कि आप जो है ऐसा नहीं कर सकते, तुम जो है मोहम्मद का कार्टून बनाने वालों के साथ नहीं हो सकते, बहुत धमकी दी थी। लेकिन उन्होंने कहा कि फ्रेंच समाज जो है वो इस तरह के टेररिज्म को एक्सेप्ट नहीं करेगा और अपने सोसाइटी को डी रेडिकलाइज करेगा। वहीं इसके उलट हम भारत में देख रहे हैं कि जियोपॉलिटिक्स का हवाला देके और उसमें इतने तार जोड़े जा रहे हैं कि बाइडेन ने ये कहा कुवैत को वो कंट्रोल करता है, पेट्रो डॉलर हो रहा है, रूस गेहूं उगाता है, इस तरह की बातें करके हमें बताया जा रहा है कि वैश्विक राजनीतिक संदर्भ में इस तरह का कार्य जो है वो उचित है। अब इस पर अलकायदा वाले धमकी देते नज़र आ रहे हैं कि हम जो है सुसाइड बॉम्बिंग करेंगे। पाकिस्तान के एक टीवी चैनल पर खुल्लम खुल्ला बोला गया कि हम 5 मिलियन यानी 50 लाख पाकिस्तानी रुपया देंगे जो भी नुपुर शर्मा का सर काट के लाएगा। ये बात और है कि वो पैसा पाकिस्तान वाले कहाँ से लाएंगे, इस पर उनके देश में शायद एक व्यापक डिबेट होनी चाहिए, क्योंकि वहाँ तो रोटी के लाले पड़े हुए हैं। इसके साथ ही नुपुर शर्मा पर मुंबई में तो एफआईआर हो ही रहे थे, अब दिल्ली पुलिस ने भी एफआईआर किया और नुपुर शर्मा के साथ और भी लोगों पर भी किया है, जिसमें सबा नकवी भी आती हैं और भी लोग आते हैं, ऐसे मौलाना आते हैं जिन्होंने टिप्पणियां की थी और सब पर वही सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने का जो है वो चार्जेस लगाए गए हैं। इस वीडियो में हम चर्चा इस बात पर करेंगे कि नुपुर शर्मा ने जो कहा वो तो इस्लाम की किताबों में लिखा हुआ है और कई लोग ऐसे हैं जो मुस्लिम ही हैं, वो लिख रहे हैं कि बाकी मुस्लिम या मुस्लिम देश जिस तरह की चर्चा इस पे कर रहे हैं सरतन से जुदा वाली, तो उनको तो सबसे पहले
अगर वो सीरियस हैं और वो कहते हैं कि ये फैक्ट नहीं है, क्योंकि नुपुर शर्मा ने जो बोला वो फैक्चुअली उन्हीं किताबों में लिखा हुआ, तो या तो किताब से हटवा दें जो बात की किताबें लिखी गई जहाँ से ये उद्धृत किया गया है, नहीं तो हो सकता है कि ये मामला इतना बड़ा बने कि फिर सुप्रीम कोर्ट तक मामला जाए और जो बात नॉर्मल लोग नहीं जानते हैं वो भी जान जाएंगे कि उनकी शादी कितने साल में किसके साथ हुई थी और फिर शारीरिक संबंध कितने वर्ष में बने थे। इस तरह की प्रतिक्रिया दिख रही है, लेकिन इसमें भी आप वही देखेंगे कि उनको इस बात की चिंता नहीं है कि वो शिवलिंग पे तरह तरह के आक्षेप जो किए जा रहे हैं, भद्दे काम किए जा रहे हैं, गालियां दी जाए, उनको इस बात की चिंता है कि सत्य जो है वो बाहर आ जाएगा और अधिक लोग जान जाएंगे, ये चिंता है। इस वीडियो में हम इस बात पर भी चर्चा करेंगे कि मोहन भागवत जो स्टेटमेंट दे रहे हैं वो ऐसा क्यों बोल रहे हैं, मतलब उनकी जुबान इतनी ज़्यादा क्यों फिसलती जा रही है हर दिन, और इस तरह के बौद्धिक, मौखिक और शारीरिक वायलेंस का, हिंसा का प्रत्युत्तर में हमें क्या देखने को मिल सकता है। साथ ही एक अपील आप लोगों से करना चाहूँगा कि सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें वीडियो को, और जो विदेश में हमारे दर्शक लोग हैं और श्रोता भी हैं, कई लोग इसे सुनते भी हैं, उनसे आग्रह यह है कि हमारे जो पैट्रियन के पैट्रन्स थे, पैट्रियन का अकाउंट हमारा किसी ने सस्पेंड करवा दिया और उस पर हम अकाउंट बना नहीं पा रहे हैं, तो आप पेपाल के माध्यम से हमें अपना आर्थिक सहयोग दे सकते हैं। बाकी लोग भी जो पिछले समय से, कुछ समय से वीडियो में अंतराल काफ़ी अधिक आ गया था, उनसे आग्रह है कि नोटिफिकेशन बेल को आप एक बार ऑफ करके दोबारा ऑन कर लें ताकि आपको लगातार नोटिफिकेशंस मिलते रहे। आइए आरंभ करते हैं। नुपुर शर्मा वाला मसला जो है वो थमने का नाम ही नहीं ले रहा है और हर दिन नए नए तरह के इस पे आप कह सकते हैं कि विवाद हो रहे हैं। गल्फ़ कंट्रीज आ गया, OIC आ गया, इंडियन मुस्लिम्स जो है वो हैं ही, उसके बाद भाजपा के वैसे लोग जो भाजपा की जो कार्रवाई उन्होंने की है उसका समर्थन कर रहे हैं और ऐसे लोग जो इसका विरोध कर रहे हैं, तो उसी पे हम चर्चा करेंगे। आरंभ करते हैं कि नुपुर शर्मा ने आखिर क्या कहा था और उसके बाद उसका संदर्भ क्या था। नुपुर शर्मा ने जो कहा वो जाकिर नायक ने कई बार कई प्रश्नों के उत्तर में ऑलरेडी बोला है, और ये एक फैक्ट है कि मोहम्मद ने 6 साल की आयशा थी, उनके साथ शादी की और 9 साल की वो जब होती हैं तो मैरिज को कॉन्ज्यूमेट किया, मतलब उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए। ये एक फैक्ट है, ये आपको जितने भी इस्लामिक स्कॉलर्स हैं वो हर जगह बोलते नज़र आएंगे। नुपुर शर्मा ने भी यही बात बोली। अब उससे क्या होता है कि इसको दो संदर्भ में हमें देखना पड़ेगा कि क्या उसने रैंडमली ये बात बोल दी किसी सामने वाले को क्रोधित करने के लिए या उसको अपमानित करने के लिए, उसको नीचा दिखाने के लिए। पहली बात एक ये है, और दूसरी बात ये है कि क्या हमें ऐसे विषयों पे इस तरह से बोलना चाहिए। और ऐसे विषय में सिर्फ मोहम्मद नहीं आते, आयशा नहीं आती, उसमें फिर शिव भी आ जाएंगे, गणेश भी आ जाएंगे, दुर्गा भी आ जाएंगी, काली माँ भी आ जाएंगी, सारे लोग आ जाएंगे, जीसस भी आ जाएंगे, और जन्दावस्था पढ़ने वाले वो लोग हैं वो भी आ जाएंगे। नुपुर शर्मा ने जो कहा वो तब कहा जब उसके सामने वाले पैनलिस्ट लगातार शिवलिंग को लेके उल्टी सीधी बातें बोले जा रहे थे, और एक वो अपने इस्लाम को डिफेंड करने के चक्कर। आप देखिए, इस्लाम को डिफेंड करना है तो आप अच्छी बातें बोलेंगे उसके बारे में, ना कि आप सामने वाले को ऑफेंड करेंगे। तो सामने वाले को आप ऑफेंड कर रहे हैं, वो भी जब सत्य जो है 353 सालों के बाद खुद निकल कर बाहर आया है और वो दिख रहा है, इसमें कोई दिमाग नहीं लगाना है। वो तो हिंदू इस तरह की आप कह सकते हैं कि जनसंख्या है जिसे कोर्ट में ज़्यादा आस्था है, तो वो हमेशा कोर्ट की, न्यायालय की राह देखता रहता है। उसमें सबको पता है, भारत के मुसलमानों को भी पता है कि वो शिवलिंग है। शिवलिंग तो छोड़ो, जिसपे वो मस्जिद बनी हुई वो सब वो दिखता है कि उसमें हिंदू मंदिर है, उसके ऊपर दीवार उठी, वो छुपाने की कोशिश भी नहीं की गई है उस हिसाब से। और तब आप दूसरे धर्म को और सामने वाले को, एक तो ये मीडिया में प्रवक्ताबाजी जो हो गई है उसमें यह है कि वहाँ पे डिबेट की जगह, चर्चा की जगह, खास करके ऐसे विषयों पे हमेशा ही
एक दूसरे को नीचा दिखाने की बात होती है। चाहे आप भारत पाकिस्तान वाले डिबेट देख लीजिए, चाहे आप धर्म से जुड़े डिबेट देख लीजिए, हर जगह इसलिए लोग उसे मुझे लगता है मनोरंजन के तौर पर देखते हैं। अब क्या हुआ कि जब नुपुर शर्मा ने ये सब बोला, उसके बाद 7 दिन तक कुछ नहीं हुआ, इधर उधर ट्विटर पे छिटपुट इधर उधर कुछ कुछ लिखा जाता रहा, और उसके अचानक बाद एक दिन ट्विटर पे बहुत ज़्यादा इसकी चर्चा होती है। और जब वेंकैया नायडू उपराष्ट्रपति भारत के, वो जब गल्फ खाड़ी देशों में शायद कुवैत की यात्रा पर हैं, वहाँ पर थे, तब जो है एक साथ आने लगता है रिस्पांस। और रिस्पांस ये आता है कि भाजपा की प्रवक्ता ने, सरकार की स्पोक्स पर्सन नहीं है नुपुर शर्मा, एक पार्टी की प्रवक्ता है, बहुत अच्छी प्रवक्ता है बाय द वे, उसके बोले हुए कथनों के लिए भारत सरकार को सारे मुस्लिम उम्मा से और सारे मुस्लिम राष्ट्रों से क्षमा मांगनी चाहिए। ये बहुत ही एब्सर्ड बात है। ये किसी राष्ट्र को इस तरह से दूसरे राष्ट्र को, मतलब भले भारत की जगह श्रीलंका भी होता तो भी कुवैत को क्या, यूएसए को भी ऐसा कहने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि एक राष्ट्राध्यक्ष ने ऐसा नहीं बोला। आप अगर कहते हैं इमैनुअल मैक्रों ने जो किया सैमुअल पेटी की हत्या पर, तब उसने शार्ली एब्दो के कवर्स जो ऑफेंसिव थे मुस्लिम्स को, उसको उन्होंने बिल्डिंग पे ही प्रोजेक्ट करवा दिया, तब आप एक राष्ट्र से माफी मांगने को बोलते तो वो युक्ति संगत लगता, मतलब उस पर चर्चा हो सकती थी। यहां पे आप बोल रहे हैं और उसमें भी संदर्भ निकाल देते हैं कि आपके अपने मौलवी, आपके अपने मुल्ले जो होते हैं और नॉर्मल मुसलमान फेसबुक पे क्या लिख रहे हैं और डिबेटों में क्या बोल रहे हैं। एक वीडियो में था वो बार बार बोल रहा है तुम लोग लिंग को क्यों पूछते हो, और हंसे जा रहा है। और एग्जैक्टली इसी का रेप्लिकेशन अगर वहां पे लिंग की जगह चांद तारा, मस्जिद, मोहम्मद, आयशा कुछ भी होता, तो उस प्रवक्ता को या उस व्यक्ति को अभी तक तो जिंदा नहीं छोड़ा जाता। नुपुर शर्मा चूंकि भाजपा से संबद्ध है इसलिए वो जीवित है। कमलेश तिवारी को जेल में डाल दिया गया था इसलिए वो जीवित था जब तक जेल में था, बाहर आया उसकी हत्या कर दी गई। तो आपको इस संदर्भ में देखना पड़ेगा कि नुपुर शर्मा ने क्या कहा, उसने क्यों ऐसा कहा और उसके बाद क्या क्या हुआ। और उसके बाद आप ये जाकिर नायक का मैं चाहूंगा कि आप ये वीडियो देख लें। Few days before, there was an article on 10th of May in Hindustan Times with regards to Hazrat Aisha was 19, not 9. Can you just throw some light on that? Sister asked a question that there was an article that came in Times of India, Hazrat Aisha, may Allah be pleased with her. Her age was 19 and not 9 when she got married. Can I throw some light on that? If you read the hadith in Bukhari which says that Hazrat Aisha, may Allah be pleased with her, she was married to the Prophet at the age of 6 and the marriage was consummated at the age of 9. Now there are many so-called modern scholars who feel that it's not possible, that is the reason they try and justify. And they say that actually the statement is 19 because in Arabic we add an ashra. So this is ashra, the 10 is missing. We said 10, 9 for 19. So the 10 is missing, therefore it sounds to be 9. Actually it should be 19. This is the assumption. But what we believe that after the Quran, alhamdulillah, is the saying of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. And we have to check whether the hadith is sahih or not. And we realize that this hadith of Sahih Bukhari, and alhamdulillah it's authentic hadith. अब हमें इस घटना के बाद जो प्रतिक्रिया आई है उसको देखना होगा कि इसमें बीजेपी ने रिस्पॉन्ड किया, लेट से किया, उस पर मैं चर्चा कर चुका हूँ पिछले वीडियो में। खाड़ी देशों ने और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज जो है उन्होंने इस पे 51 या 57 देशों का समूह है, उन लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया दी और हर दिन ये बढ़ते ही जा रहा है। और भारतीय मुसलमान तो बोले रहे हैं कि सरतन से जुदा उसका कर देना चाहिए, मतलब जेल भी मत डालो, सरतन से जुदा कर दो। अपनी कम्युनिटी के लोग क्या बोल रहे हैं इंडियन मुस्लिम्स के, वो इस पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे, जो लोग ऐसी मांग कर रहे हैं। आप फिर से मैं कहूँगा कि एक बार कल्पना कीजिए कि कहीं पर, मतलब ऐसा तो संभव है नहीं, फिर भी मैं कहता हूँ कल्पना के लिए कि आपको कहीं इस्लामिक सिंबल है कुछ भी, और
उसको अब 353 साल तो छोड़िए, 353 मिनट के लिए आप मान लीजिए किसी मुस्लिम की टोपी जो है उसको लेके पब्लिकली उस पर जूता आप रख दीजिए, या आप किसी मस्जिद के पास से जा रहे हैं, आपने थूक दिया उधर, गलती से आपको ध्यान नहीं रहा, दीवार पे लोग गुटखा थूकते रहते हैं, वैसा कर दीजिए, आप शायद जीवित नहीं बचेंगे। 3 सेकंड की घटना है थूकने की दीवार पे, नहीं बचेंगे, आप लिंच कर दिए जाएंगे। और यह एक ऐसा सत्य है जो यहाँ का हिंदू भी जानता है, मुसलमान भी जानता है। उसके सामने से अगर आप डीजे बजाते हुए जा रहे हैं, किसी की शादी है तो उसको उतरवा लिया जाता है, उस पर दंगे हो जाते हैं इन बातों पे। हम सब ये बात जानते हैं कि टॉलरेंस कितनी है इन लोगों में। और फिर आप आ जाइए इस पे कि शिवलिंग को वजू के बारे में बताते इस्लामिक स्कॉलर कहते हैं कि हमेशा बहता हुआ पानी होना चाहिए, ताकि आप जब साफ करते हैं, कुल्ला करते हैं, तो वो बह के निकल जाए, क्योंकि उसमें बहुत सारे लोग एक के बाद एक आके धोएंगे, या वो इतना बड़ा होना चाहिए। ऐसी व्यवस्थाएं होती है, हर मस्जिद में होती है। या तो चापाकल से करेंगे, या हौज इतना बड़ा है कि उसमें प्रभाव ना पड़े। और यहाँ पर जानबूझकर आप सोचिए कि फव्वारे से कौन वजू करता है, पहली बात तो ये है। और दूसरी बात कि एक छोटा सा वो कुंड टाइप का है, जितना बड़ा कुआं लगता है मुझे कि 2 मीटर उसका व्यास होगा, उसमें इतना बड़ा शिवलिंग है। वो सबको दिखता तो होगा ही, ऐसा नहीं है कि वो दिखता नहीं होगा। उसको देख के क्या बनारस के मुसलमान ये नहीं जानते कि ये शिवलिंग है कि क्या है? ऐसा तो है नहीं कि वो लोग मतलब उसी दिन ऊपर से उतर आए थे और उन्हें पता ही नहीं था कि शिवलिंग क्या होता है। बनारस में तो आप सीधा चलते रहिए, दाहिने देखेगा तब शिवलिंग दिखेगा, बाएं देखिएगा तब दिखेगा। वैसी जगह के व्यक्ति को पता नहीं कि शिवलिंग है वो। और कौन ऐसा हौज होता है वजू करने का जिसमें आपके हौज का एक बहुत बड़ा घनत्व जो है वो पूरा मतलब पत्थर से भरा हुआ, उसमें बचेगा क्या? उसका आयतन जो है खत्म हो जाएगा, उसमें बचेगा कितना पानी रहेगा? तो फिर होता है कि वहाँ 4-5 लोग तो नमाज ही पढ़ते थे। जब ये काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बना है, उसके मैं गया हूँ, मैंने देखा है, वहाँ के मुस्लिम भी जानते हैं। उससे भद्दी मस्जिद आपको भारत में शायद नहीं दिखेगी। और भद्दी कहने का मतलब है कि मेंटेनेंस नहीं है, उसका रंग उतर रहा है, पपड़ियाँ गिर रही हैं। उससे अच्छे मस्जिद जो है गांव में होते हैं, कम से कम साल में 2 बार उन्हें रंग पेंट किया जाता है, पुताई की जाती है, इज्जत से उसको रखा जाता है। आखिर उसकी स्थिति ऐसी क्यों है? क्योंकि वहां एक्चुअल में कोई नमाज पढ़ने नहीं जाता। 4-5 लोग इक्का दुक्का कभी कभी जाते थे। और उसके बाद इसमें भी वही हुआ है जो बाबरी मस्जिद वाले केस में हुआ था कि 1989 तक मुस्लिम पक्ष को उसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था। वो केस ऐसे ही खींच रहा था, कोई उसमें मतलब साल में 1 तारीख मिल रही थी, इस हिसाब चल रहा था 1989 में फिर। और वो आप कह सकते हैं कि कोइंसाइड कर रहा था भाजपा के राइज से। तब वामपंथियों ने मुसलमानों को बोला कि तुम इससे जीत सकते हो। मतलब ये कितनी मूर्खतापूर्ण बात है कि अयोध्या में राम जन्मभूमि की मतलब उस पे सारे प्रमाण मौजूद हैं। प्रमाण छोड़िए, वहां के लोग जानते हैं, मुसलमान भी जानते हैं, वो जो फैजाबाद पहले कहा जाता था। और उनको तुम बता रहे हो कि नहीं तुम ये केस जीत जाओगे। कैसे जीत जाओगे? वही यहाँ पे भी हो रहा है कि अचानक से वहाँ अब नमाज पढ़ना है, वहाँ ज़्यादा लोग नमाज पढ़ने जा रहे हैं। और इसको भारतीय मुसलमानों का भी नहीं, पूरे इस्लामिक उम्मा का विषय जो है बनाया जा रहा है। और इसमें फिर आपको OIC और गल्फ नेशंस और ये सारे लोग घुसते नज़र आते हैं। और ये OIC में जितने नेशंस हैं, मुस्लिम नेशंस खास करके, वो अपना मानवाधिकारों का उसका रिपोर्ट तो चेक करें। जहां स्त्रियों को ड्राइविंग तक की परमिशन नहीं थी, इन राष्ट्रों में आप अल्पसंख्यकों की दुर्गति जाके देखिए। ये जो राष्ट्र बोल रहे हैं, कुवैत है, कतर है, यहाँ पता कीजिए कि हिंदुओं की संख्या 7-8 लाख है और वहाँ आप शव को
उसकी अंत्येष्टि नहीं कर सकते, उसका दाह संस्कार नहीं कर सकते, उसको या तो आपको भारत लाना पड़ेगा या दफनाना पड़ेगा उसी देश में। ये होते हैं ह्यूमन राइट्स। 15 साल तो मैं अधिक ही बोल रहा हूं, 6 साल 7 साल 9 साल की बच्चियां अभी अफगानिस्तान में, बीबीसी की एक रिपोर्ट है, मैं चाहूंगा कि आप उस वीडियो को देखें। वहां 55 साल के बुढ़े के लिए वो बेची जा रही हैं बच्चियां, वो खेल रही हैं ग्राउंड में, उन्हें पता भी नहीं कि उनके साथ क्या होने वाला है। ये क्या ह्यूमन राइट्स पे ये लोग प्रीच कर रहे हैं। और भारतीय मुसलमान, वैसे लोग जो आहत हो रहे हैं नुपुर शर्मा के स्टेटमेंट, वो दोगले हैं। वस्तुतः दोगले इसलिए हैं, मैंने आपको पहले भी बोला कि आप दोनों मुद्दों को साथ रखकर देखिए कि एक तरफ मोहम्मद और आयशा के बारे में जो फैक्ट है, उन्हीं की किताबों में लिखा हुआ, उन्हीं के स्कॉलर्स जो बताते हैं वो बोला गया है, और दूसरी तरफ शिवलिंग पे थूका जा रहा है, मुंह में लिया हुआ पानी कुल्ला करके फेंका जा रहा है। और मुसलमान मौलवी टीवी पर आकर बार बार चिढ़ा रहे। वो चिढ़ा इसलिए सकते हैं क्योंकि भारत का हिंदू भारत के मुसलमान जैसा कट्टर नहीं है। जिस दिन, और इसकी एक सीमा होती है सहने की, यहां का मुसलमान नहीं भड़केगा, किसी और इलाके का माफ कीजिएगा, यहां का हिंदू नहीं भड़केगा तो किसी और इलाके का हिंदू भड़क जाएगा। और ये धीरे 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 ये उबलता रहेगा और स्थिति जो है बहुत विकट हो जाएगी, मुसलमानों के लिए भी हिंदुओं के लिए भी। मुसलमानों के लिए शायद ज़्यादा विकट हो जाएगी क्योंकि जनसंख्या हिंदुओं की ज़्यादा है, उनसे 5 गुना है। और ऐसी स्थिति ना आए इसलिए कम से कम, एक होता है चलो डिफेंड कर रहे हो, ठीक है फव्वारा है, तो तुम अपने लॉजिक लेके आओ कि औरंगजेब के बाप जो है उसमें फूंक मार के चलाते थे फव्वारा, ये लेके आओ डिफेंड, मतलब दिखाओ कि पाइप हमने खुद रखी थी, या फिर जैसे मतलब पत्थर पे टेक लगा के और घोड़े जो है आकाश में उड़ जाते हैं, उस तरह का विज्ञान कुछ ला के और दिखा दो भाई कि एक्चुअल में तुम जो कर रहे हो फव्वारा अपने आप जो है वाटर के प्रेशर से संचालित होता था। ये लाओ, ये सारे डिबेट दो, चांद को लाठी मार के तोड़ दिया गया था, ये सारा करो, डिबेट करो, फ्लैट अर्थ है, सब कर दो, उसमें भी चर्चा हो सकती है। लेकिन तुम किसी को मरने मारने की बातें कर रहे हो खुल्लम खुला, और वो लोग फ्री घूम रहे हैं। जितनी बात ये लोग बोल रहे हैं नुपुर शर्मा को गिरफ्तार करने के लिए, राजस्थान का एक मौलवी था, बोल रहा था हमें प्रशासन से, वहाँ पुलिस वाले बैठे हुए 3 स्टार वाले पुलिस अधिकारी जो है डीएसपी लेवल के लोग, वो खड़े हैं वहाँ बगल में, सुन रहे हैं कि ये क्या बोल रहा है, और बोल रहा है हमें प्रशासन से कुछ नहीं है, हमें तो डर नहीं लगता, हम तो जो है निपटा देंगे, हाथ काट लेंगे, नाक काट लेंगे, गर्दन काट देंगे, ये बोला जा रहा है। जजों को ये ज्ञानवापी वाले मसले पे एक चिट्ठी है जो मैं स्क्रीन पे लगा रहा हूं, उन्हें जो आया है, लेटर आया है, तुम लोग काफिर हो, तुम लोग बिके हुए हो, तुम लोग इस तरह के दे रहे हो फैसले, अगर दोगे तो हम तुम्हें जो है मार डालेंगे। जजों को थ्रेटन किया जा रहा है। और इस पर वही लोग जो नुपुर शर्मा को बोल रहे हैं कि जेल में डाल दो, उसकी गर्दन काट लो, इन सब मुद्दों पे कि किसी ने कुछ बोला और तुमने कुछ किया है, शिवलिंग पे थूकते रहे तुम, कौन सा ज्यादा गंभीर अपराध है? संवैधानिक तरीके से देख लो, धार्मिक तरीके से देख लो, सामाजिक तरीके से देख लो, नैतिक स्तर पे देख लो। और नुपुर शर्मा, उसकी स्थिति आप सोचिए, उन्होंने मतलब सस्पेंड किया पार्टी ने, माफी मांग ली, डर के रह रही है, अपना पता जो है उसका पता भी जुबैर जैसे लोग जो है शायद उन्होंने पब्लिक कर दिया है, उसका भी, उसके फैमिली मेंबर्स को डेथ थ्रेट्स मिल रहे हैं। और अगर वो पावर के पोजीशन में ना होती तो अभी उसे धरती पर छुपने की जगह शायद नहीं मिलती, जैसे कमलेश तिवारी को नहीं मिली।
मीडिया जो है इस पे एक बड़ा ही पिक्यूलियर रिस्पॉन्स आया मीडिया का। मैंने एनडीटीवी पे और द प्रिंट पे ये पढ़ा कि जो 200 मिलियन यानी 20 करोड़ भारतीय मुसलमान नहीं करवा पाए मोदी से, वो चंद गल्फ नेशंस ने करवा दिया। का तात्पर्य यही था कि नुपुर शर्मा को जो सस्पेंड कराया गया और उस पर जो कार्रवाई की बातें हो रही हैं और उस पर एक तरह से सरकार को झुका दिया। अब चूंकि गल्फ कंट्रीज ने ऐसा कर दिया, क्वेश्चन कर लिया, और भाजपा ने भी या मोदी सरकार ने उसके रिस्पांस में अपने ही कार्यकर्ताओं के साथ ना खड़े होने, ये तो उनकी नीति ही रही है वैसे, तो ऐसा करना उचित नहीं हो जाता। जो भारतीय मीडिया इस पे बोल रहा है कि मतलब 20 करोड़ मुसलमान कुछ कहें तो मान लेना चाहिए, वो तो सर तन से जुदा के नारे रोज लगाते हैं दिन में उठ के एक बार। आपको याद होगा पिछले साल ईदगाह के सामने की भीड़ भोपाल में, तबरेज की जब भीड़ हत्या हुई थी उस वक्त सूरत में निकल रही थी रैलियां, हर जगह हो रही थी। आप जब वैक्सीन लगा रहे थे, लॉकडाउन हो रहा था, मस्जिदों को बोला जा रहा था कि अभी आप एक साथ बैठ के नमाज नहीं पढ़िए, तब क्या हो रहा था? यही सब तो हो रहा था। ये तो हमेशा चलता रहता है, और चूंकि ज्यादा लोग कर रहे हैं इसलिए मतलब इंडियन मीडिया के हिसाब से वो सही हो रहा है, भारतीय मुसलमान कर रहे हैं तो सही हो रहा है। इसकी परिणति जो है, चाहे वायलेंस मतलब हिंसा हो या हिंसक विचार हो, अब आपको छिटपुट ही सही दिखने लगा है कि हिंदू पक्ष जहां जहां पर भी, पहले रामनवमी के जुलूस नहीं निकलते थे, अब निकलते हैं, और निकलते हैं तो मुसलमान पक्ष की ओर से उस पर पत्थरबाजी होती है। ये भी देखा हमने, इसी साल देखा है 7 राज्यों में अनेक जगहों पर हिंसा की बातें हुई। उससे पहले वो कर्नाटक वाला वो हिजाब वाला विवाद चल रहा था, तो उसी के कंटिन्यूएशन में हो रहा था, और उसके बाद फिर दूसरे देशों में भारत के ह्यूमन राइट्स रिपोर्ट लिखे जाने लगे कि वहां जो अल्पसंख्यकों को सताया जा रहा है। ये वही वो सोनिया गांधी के सरकार वाला अप्रोच है कि अल्पसंख्यक अगर दंगे में भाग ले रहा है तो उसका दोष नहीं है, हमेशा दोष जो है बहुसंख्यक समाज का ही होगा। एक वो थे, और एक 91 में इन्हीं की पार्टी ने पास करवाया प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट, कि 1947 में जिस धार्मिक स्थान की स्थिति जो थी वैसी ही रहेगी। अब किस धार्मिक स्थान को दूसरे धर्म के लोगों ने, मजहब के लोगों ने कैप्चर कर रखा है? एक ही मजहब है। मुसलमानों ने हिंदुओं के मंदिरों पे कब्जा कर रखा है, तो इफेक्टिवली उन्होंने कह दिया कि जो कर रखा है उस पर जो है कोई सुनवाई नहीं होगी। और फिर 2019 में जो अयोध्या वाला आया था वो आदेश, उसमें भी उस निर्णय की भी आप प्रतिलिपि पढ़ेंगे तो उसमें भी यही लिखा हुआ है कि हमने इस पे तो दे दिया निर्णय, लेकिन इसको अब आधार बना के बाकी जगह नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? ये तो इफेक्टिवली अपनी ही न्यायिक व्यवस्था पे, अपनी ही तार्किकता पर प्रश्न चिन्ह खड़े करना हो गया कि हाँ, इस मामले में जो है तुम्हारा मंदिर था उसके नीचे जिस पर मस्जिद बना दी गई थी, इस मामले में तो हमने चलो तुम्हें दे दिया निर्णय, लेकिन आगे मत करना। क्यों भाई? क्या न्यायालय और न्यायिक प्रक्रिया और उसकी तार्किकता जो भावनाओं से चलेगी, और भावनाओं से या फिर डर से कि हम इसलिए ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि मुसलमान पक्ष जो है दंगे करने लगेगा? तो दंगे करने लगेगा एक पक्ष तो फिर आप पुलिसिंग बढ़ाइए। आप पुलिस को तैनात करवाओगे कि आप लोगों को बोलोगे नहीं यार वो सड़कों पर नमाज पढ़ रहे हैं, आप जो है आप फुटपाथ पर से चल के चले जाओ यार, या आप 10 मिनट प्रतीक्षा कर लो? क्यों? इस पर हमें सोचना चाहिए। और मैं जो बात कर रहा था कि हिंसा हो या हिंसक विचार हो, ये दोनों ही समुदाय को एकदम अंतिम, आप कह सकते हैं वो क्लिफ तक लेके जाएंगे, शिखर तक,
और उसके बाद कुछ होगा तो घाटी में गिरना तय है। कानपुर में यही हुआ। कानपुर में भी वही योजना थी, दंगे करेंगे, आग लगाएंगे और हिंदुओं के दुकान लूटे जाएंगे। लेकिन कानपुर में उन्हें प्रतिरोध देखने को मिला। उन्हीं के पत्थरों से फिर वापस में जो है हमले हुए उनके ऊपर, और उसके कारण जो है वहां पे उस तरह की क्षति नहीं हुई जैसी राजस्थान में हुई थी या अन्य जगहों पे हुई थी 1 महीना पहले। हिंसक विचार आप रखेंगे तो आज नुपुर शर्मा ने बोला है, आप फेसबुक पे देख लीजिए। पहले आप चाहे इस्लाम के प्रति सम्मान कह लीजिए या इस्लाम के प्रति जो एक डर है लोगों में उसके कारण कि यार छोड़ो यार, मोहम्मद पे नहीं बोलना है कुछ, अल्लाह पे नहीं बोलना है कुछ, कुरान पे नहीं बोलना है कुछ, लोग नहीं लिखा करते थे सोशल मीडिया पे। अब आप जाके देख लीजिए, यूट्यूब मेरा ये अभी चल रहा है, आप इसमें कमेंट आप पढ़ते जाइए, आपको पता चलेगा कि वही लोग जो पहले कुछ नहीं बोलते थे अब इतने पक चुके हैं। और ये पके क्यों हैं? क्योंकि मुसलमान कभी कृष्ण भगवान को रेपिस्ट कह देता है, कभी राम भगवान को नारी विरोधी कह देता है, कभी शिवलिंग को लिंग समझता है। अब इसी तरह की बातें जो है जब आप लगातार बोलते रहोगे, और मुस्लिम कभी इसमें लज्जित नहीं होता, मतलब वो अपने आप को होल्ड नहीं करता। आप सोचिए, पहले 2-4 दोस्तों के बीच बातचीत होगी, उसमें इनफॉर्मली बोला जाएगा, आपस में ये कहीं बोल लेंगे, उसके बाद फिर सोशल मीडिया पे बोलने लगे। आपको धारवाड़ में जो हिंसा हुई थी, कर्नाटक में जो हिंसा हुई थी, ह्यूमन चेन जो मंदिर को आग लगाने के बाद वो ह्यूमन चेन का फोटो खिंचा रहे थे ये लोग, तो हर जगह पे एक तरह से पुश किया जा रहा है और उसके बाद उसका पुश बैक जो है उसका आपको झेलने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। क्योंकि सहन शक्ति अच्छी है, सहिष्णुता अच्छी है, लेकिन जब आपके कमरों की बातचीत से वो चीज़ बाहर निकलकर टीवी के डिबेट तक पहुंच जाती है और किसी कोई डर नहीं लगता कि हिंदू ही तो है, गरिया दो शिव जी को, कृष्ण भगवान को कुछ कह दो, हनुमान जी को बंदर बता दो, कुछ भी कह लो, कोई कुछ नहीं कहेगा। वो जानते हैं ये बात, इसलिए वो इतने निडर होकर कुछ भी बोलकर निकल लेते हैं और हंसते रहते हैं। वो जानते हैं इसमें जुडिशरी भी कुछ नहीं करेगा। यहां पर तो ये जमीयत जो है, ये लोग तो 28-28, 30-30 लोगों को जिसने मारा है उसके लिए खड़े होते हैं, उसके लिए केस लड़ते हैं। पूरी एक लिस्ट बनी हुई है कि इन लोगों ने किन किन आतंकवादियों के लिए खड़े होकर लड़ाई नहीं की। जब आतंक का कोई मजहब नहीं होता है तो तुम क्यों सर्टिफाइड आतंकवादियों के साथ में खड़े दिखते हो? तो ये पूरा जब आप देखेंगे तो फिर ये जैसे को तैसा टिट फॉर टैट वाली स्थिति आएगी और वो फिर आनुपातिक नहीं होगी। वो फिर आप ऐसा नहीं, इक्वल वो लड़ाई नहीं होगी, क्योंकि इक्वल है नहीं जनसंख्या। वही है कि एक पक्ष इतना कट्टर हो गया एक दूसरे की सहिष्णुता को दबाते 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 खत्म कर देगा एक दिन, और वो समय भारत के लिए बहुत भयावह होगा। और हो ना हो, ऐसा प्रतीत होता है कि एक पक्ष यही चाह रहा है कि उन्हें एक ऐसा दिन मिले जब पुलिस जो है उन्हें कंटेन न कर सके। शर्जील इमाम को याद कीजिए, वो बोल रहा था 500 शहरों में हम चक्का जाम नहीं कर सकते हैं। क्या चक्का जाम का क्या मतलब है? नॉर्थ ईस्ट को वो काट रहा था। पिछले ही वीडियो में आपने जो पूर्व रॉ अधिकारी थे उनसे साक्षात्कार में उन्होंने बताया कि भारत में 700 जिले होंगे और हर जिले में ऐसे स्लीपर सेल हैं जो एक साथ बम धमाके कर सकते हैं। एक साथ अगर बम धमाके हुए तो आप सोचिए फिर क्या होगा।
जब दिल्ली में 7-8 सरोजनी नगर में धमाके हो जाते हैं, या बनारस में मान लीजिए संकट मोचन मंदिर में हो जाते हैं, लगातार जो सीरियल ब्लास्ट हुआ करते थे, मुंबई में हुआ करता था, उतना होता था तो पूरा भारत जो है सन्नाटे में आ जाता है। आप सोचिए कि हर जिले में बम फटने लगे, और उसके बाद आपको ये जो पत्थरबाजी की घटनाएं हम देखते हैं, कि हम देख रहे हैं कि ठेला पर पत्थर लेके चल रहे, या नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में जो दंगे हुए थे 2020 में, उसको याद कीजिए। प्रॉपरली स्टोर किया हुआ है, हर बार हमें पता चलता है एक नए जगह पे दंगे हुए हैं, और मॉडस ऑपरेंडाई वही है, छतों पे पत्थर है या ठेले पे पत्थर है, कहीं ना कहीं पत्थर है, पेट्रोल पंप से बोतलों में जो है तेल भरवा के लाया जा रहा है, उसके बाद वो दंगे और आगजनी होते हैं। तो तैयारी इतनी अधिक और इतनी सघन और इतनी गहन है कि एक साथ पूरे भारत को जलाया जा सकता है, और एक पक्ष इसी फिराक में बैठा हुआ है कि हमें कब मौका मिले, और उसके लिए पीएफआई जैसे लोग हैं वो बैठे हुए हैं, वो भारत में गृह युद्ध की स्थिति बनाना चाहते हैं। शाहीन बाग से चर्चा में आए, और उसके बाद जितने दंगे हो रहे हैं, या हिजाब वाला कांड हो, उसमें भी दंगा होते होते मतलब हो ही गया, बाजारों में तो हुआ ही, सब में आपको पीएफआई मिल जाएगा। और भारत सरकार कितनी मतलब मूर्ख है, या हमारी एजेंसियां, वो संगठनों को बैन करते, प्रतिबंधित करती है। सिमी था इससे पहले, लोगों को प्रतिबंधित नहीं करती है, उससे जो जुड़े लोग हैं। संगठन किसने बनाया भाई? यह तो वही बात हो गई कि मतलब आप जो है, आदमी अगर मान लीजिए चाकू लेके घूम रहा है, किसी को छुरा मार रहा है, तो आप बोल रहे कि नहीं, उसने जो कपड़ा पहना हुआ था पीले रंग का, पीला कपड़ा आज से बैन है। आदमी फिर उजला कपड़ा पहन के छुरा मार रहा है। पीएफआई के साथ यही हो रहा है। कश्मीर में भी यही लोग करवा रहे हैं, राजस्थान में यही लोग करवा रहे हैं, मध्य प्रदेश में यही करवा रहे हैं, कानपुर में जो दंगे हो रहा है सबके पीछे यही लोग हैं। तो आप देखेंगे तो सारे दंगे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। और फिर वापस मैं अपने पिछले ही पॉइंट पे जाना चाहूंगा कि इसका अंत बहुत ही भयावह होगा। सरकार को अभी मतलब कम से कम जिस संगठन का डायरेक्ट हाथ है उसको तो इमीडिएटली बैन करो, उसके लोगों को पकड़ो, उनको संदिग्धों के दायरे में रखो। और ये मैं क्यों बता रहा हूं, ये तो पुलिस के लोग जो भी हैं, सुरक्षा एजेंसियों के लोग हैं, वो जानते हैं, मुझसे भली भांति अच्छे तरीके से जानते हैं। आपने ठीक है, बहुत अच्छा किया कि विदेशों से जो फंडिंग आती थी, जो एनजीओ जो है बूढ़ों की मदद करने के नाम पे, ये सब मदद करने के नाम पे एनजीओ बना रखा था, और वो दंगों के लिए, कन्वर्जन के लिए वो पैसे प्रयोग में ला जाता। आपने 20-25 हज़ार एनजीओ को बैन किया, बहुत अच्छी बात है। फिर भी फंडिंग कहाँ रुक रही है? तबलीगी जमात ने क्या किया? पैसे कहीं ना कहीं से तो राउट होके आ ही रहे हैं। फंडिंग के मतलब डायरेक्ट एनजीओ फंडिंग के तौर पे ना, किसी और तरीके से आ रहे हैं। कोई मस्जिद बनवाने के लिए पैसे दे रहा है, और वो पैसे कहाँ जा रहे हैं? आखिर शाहीन बाग में पीएफआई के पास 100 करोड़ रुपए कहाँ से आ जाते हैं? 100 करोड़ रुपए बहुत बड़ी राशि है। क्या वो कौन बनेगा करोड़पति? ये लोग मतलब 20 बार जीते थे कि 100 करोड़ हो गया इनके पास। कहां से आए पैसे? मोहन भागवत को देख लीजिए, मोदी जी को देख लीजिए, इन सारे मुद्दों पे जो विचार रखे जा रहे हैं, या जिस तरह से एक नॉन एक्शन है, कुछ होता नहीं दिख रहा है, चुप्पी दिख रही है, तो वो एक पर्पसफुल चीज है। ऐसा नहीं है कि मोहन भागवत जी की जुबान ही फिसल रही है, मतलब साबुन उन्होंने खा लिया है क्या, कि जुबान जब से सुन रहे हैं उनको फिसलती ही जा रही है। डीएनए वाली बात ले लीजिए, और अभी इन्होंने कहा कि हम ज्ञानवापी वाले मुद्दे पे क्या करना है, मतलब हर मस्जिद में हम शिवलिंग क्यों ढूंढते फिर रहे हैं। ये जुबान नहीं फिसल रही है, ये जुबान एकदम एग्जैक्टली जो
संस्थाएं, चाहे भाजपा एक पार्टी के रूप में जो संस्था है या आरएसएस है, जो कहना चाह रहे हैं एग्जैक्टली वही बोल रहे हैं। मोहन भागवत मूर्ख नहीं है, बहुत ज्ञानी आदमी है, बहुत ज़्यादा ज्ञानी आदमी है। मतलब बहुत ज्ञानी तो कम ही हुआ उनके हिसाब से, बहुत ज़्यादा ज्ञानी है, इसीलिए वो नाप तौल कर ये बात बोल रहे हैं। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनवाने वाले मोदी जी इस पूरे मसले पे एक शब्द नहीं बोले। योगी आदित्यनाथ के अधिकार क्षेत्र में आता है, उन्होंने भी एक शब्द नहीं बोला है। और मैं इन लोगों को अभी तक मतलब क्षुब्ध हो जाता था, क्रोधित हो जाता था, आवेशित हो जाता था कि यार ये मतलब कर क्या रही हैं लोग। और कई लोग तो और फेसबुक पे या ये सब पे बोलते हैं वोट मत दीजिए, ये सब। हाँ, मुझे नहीं लगता है कि वो सॉल्यूशन है। वो सॉल्यूशन इसलिए नहीं है कि आप वोट नहीं देकर किसको लाएंगे, अखिलेश को, कांग्रेस को, जो प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट जैसे कानून जो है पारित करती है, आप किसको लाओगे वापस? आपका प्लान बी क्या है? आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है, ठीक है, लेकिन वो होता दिख नहीं रहा है कि कोई नई पार्टी आ जाएगी, कुछ हो जाएगा। हमें आलोचना करनी चाहिए, क्योंकि उससे हमारी समस्याएं 100% जो है उसका समाधान नहीं आएगा, 10% आएगा, 20% आएगा। हमें इतना सिनिकल नहीं हो जाना चाहिए, इतना ज़्यादा प्रचंड, मतलब इतने एक्सट्रीमिटीज़ में अति सर्वत्र वर्जित, इतना नहीं कर देना चाहिए कि हम जो है आग बुझाने के लिए मतलब पेट्रोल डाल रहे हैं उसमें। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए कि अपना घर जल जाए, सामने वाले का भी हम जला देंगे उसी चक्कर में। उनको रहने दीजिए। क्यों? उसका एक कारण है। कारण ये है कि सामाजिक समस्या का राजनीतिक समाधान नहीं निकल सकता, क्योंकि राजनीति करने वालों की अपनी विवशता होती है, उन्हें एक खास तरीके से चलना होता है। कह रहे हैं ना कि वैश्विक राजनीति के परिदृश्य में, उसके परिप्रेक्ष्य में आप देखिए कि बाइडेन क्या कह रहा है और यूरोप क्या कह रहा है। रूस यूक्रेन गेहूं का विवाद चल रहा है, कुवैत तेल दे रहा था हमें कम दाम पे और उसको इसने, ये पूरा इतना जोड़ तोड़ आपको बताया जाता है। कौन बता रहा है? कहाँ से ये आ रहा है? ये सूचना कहाँ से आने लगती है? अचानक से सिलसिलेवार रूप से लिखी हुई, ये कहीं से भेजा जा रहा है। वो आपको विश्वास करवाना चाहते हैं कि काफ़ी उनकी बेड़ियां जकड़ी हुई हैं हाथों में और दिमाग में भी, कि वो बोल नहीं पा रहे हैं इस पे, और वो वही कर रहे हैं जो करने को विवश हो गए। आप देखें ना, आपके कितने फायर ब्रांड लीडर्स थे, वो कहाँ हैं, क्या बोल रहे हैं इस पूरे मुद्दे पे। पार्टी से ऊपर से एक डिक्टाट आता है कि भाई नुपुर शर्मा पे आप लोग कोई कुछ नहीं बोलेंगे। कहाँ गए तेजस्वी सूर्या, हिमंता विश्वा शर्मा, योगी जी? कोई भी क्यों नहीं बोल रहा है? ऊपर से बोला गया मत बोलिए। तो ये कोई गलत नहीं है सत्ता में बने रहने के लिए। और ये मैं कोई मतलब कटाक्ष के तौर पे नहीं कह रहा हूं कि ये गलत नहीं है। उनका सत्ता में होना आवश्यक है, अत्यावश्यक है, क्योंकि विकल्प बहुत ही भयावह है। इसलिए उनसे मैं कह रहा हूं कि आशा मत रखिए। मोहन भागवत जी से आशा मत रखिए। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ नामक संस्था से आशा मत रखिए कि हमारे पास 20 करोड़ लोग हैं। वो जो काम कर रहे हैं उनको करने दीजिए, वो बहुत अच्छा काम करते हैं। ऊपर के नेता खाली मतलब सोच समझ के क्या क्या बोल रहे हैं वो हम आप सुन ही रहे हैं, उनको छोड़ दीजिए। ये इनका अपना संविधान है, पार्टी का, संस्था का, वो उस हिसाब चलते हैं। संघ जो है आगे के 50 साल देखकर अपनी योजनाएं क्रियान्वित करता है। भारतीय जनता पार्टी जो है वो
सत्ता में आ गई है, अब उसको अपनी स्थिति को कंसोलिडेट करना है, तो वो उस तरह से बिहेव कर रही है कि हम कुछ नहीं बोलेंगे भाई, हमें सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रकाश, जो भी है वो सब करना रहता है। तो ये समस्या अगर आई है, नुपुर शर्मा वाली जो समस्या है, और उसकी जड़ में जो कुछ भी है, आपको चाहे मंदिर को रिक्लेम करना हो, अपना इतिहास आपको दोबारा से लिखना हो, लिखवाना हो, वो हमें स्वतः करना होगा। और स्वतः जब हम करेंगे कि मानव अगर एक इकाई है, तो फिर उन इकाइयों के समूह से जो एक समाज बनता है, जब आप सामूहिक तौर पर एक एक आदमी एक ही तरह का काम करेगा, तो उसका सामूहिक प्रभाव जो होता है बहुत ही व्यापक होता है, वो आपको दिखाना पड़ेगा। तो आप देखिए ना कि मैं बार बार मतलब क्यों ये कह रहा हूँ कि राजनीतिक समस्याओं, मतलब सामाजिक समस्याओं का राजनीतिक समाधान नहीं हो सकता। राजनीति की अपनी व्यवस्थाएं होती हैं, समाज की या मजहब की नहीं होती हैं। आप मुस्लिम लोगों को देखिए, वो जिस तरह के बयान दे रहे हैं और जिस तरह से दंगे करते हैं, रामनवमी का आप जुलूस निकाल दीजिए, पत्थरबाजी होगी, कांवड़ यात्रा होगी सावन में, आप देखिएगा कितने जुलूस पे पत्थरबाजी की खबरें आती हैं। भले आप बुलडोजर चला लीजिए, कोई बात नहीं है, मध्य प्रदेश में चलाओगे, उत्तर प्रदेश में मारेंगे, वहां चलाओगे, दिल्ली में पत्थरबाजी होगी, उत्तराखंड में होगा, हरिद्वार में, कहीं ना कहीं होकर ही रहेगा, और वो होगा। तो सामाजिक भीड़ों की, उनकी कोई कंपल्सन नहीं होती है नेताओं की तरह, इसलिए वो इस तरह से खुलकर बिना रोक टोक के निर्भय होकर सड़कों पे उतरते हैं। आप बोलिए कि सड़क जो है सार्वजनिक संपत्ति है, उस पर नमाज नहीं पढ़ जाए, वो वहीं पे पढ़ेंगे, और उसके बाद मीडिया में लिखवाएंगे कि भारत के अल्पसंख्यकों को सताया जा रहा है, उनको अपना जो नमाज नहीं पढ़ने दिया जा रहा है। और फिर इस झूठ को, इस प्रपंच को, इस मिथ्याचार को इतनी बार दोहराया जाएगा कि आपको भी लगने लगेगा कि भाई यार करने दे दो यार, सड़क पे 5-10 मिनट में क्या हो जाता है, भारत में तो 1-1 घंटे का जाम लगता है यार, 3 घंटे का गुड़गांव में लग जाता है। ये सब इस तरह के लॉजिक दिए जाने लगते हैं। इसका समाधान क्या है? समाधान से पहले मैं एक जो है मेरा निजी अनुभव जो पिछले 2 साल का रहा है, वो मैं साझा करना चाहूँगा कि मैं भी अपने जीवन में जब कॉलेज में था, तो और जिस तरह के, मैं खैर डीयू में था, किरोड़ीमल कॉलेज में, लेकिन 2004-5 में उस वक्त जो चीज़ें चल रही थी, अभी तो काफ़ी एक तरह से कह सकते हैं कि वो प्रस्फुटन उसका काफ़ी व्यापक हो गया, वृहद हो गया है। उस समय जिस तरह की बातें हुआ करती थी, जो कूल क्या होता है, फलाना ढिमका, इस तरह से, मैं उस समय तक और अभी तक पिछले मैं 2-3-4 साल तक मैं बताता हूँ कि मैं मतलब होता है ना मंदिर जाना, मैं नहीं जाता था। ऐसा नहीं था कि मुझे कुछ दुश्मनी थी, मुझे कभी इसकी आवश्यकता नहीं पड़ी कि मुझे जाना चाहिए। मतलब होता है ना कि कुछ लोगों को मंदिर में शांति मिलती है, या सबके अपने अपने ये होते हैं, मैं पूजा नहीं करना था और ये सब। लेकिन पिछले 2 सालों में मैंने जितने मंदिर घूमे, और घूमने के लिए नहीं घूमे, मतलब मैं वहाँ पे अपने आराध्यों को प्रणाम करने गया था कि मेरा जीवन बनाने के लिए, हिंदू समाज को इस तरह से बचाए रखने के लिए कि हमारी संख्या अभी भी 100 करोड़ है, और मंदिर है तो वहाँ लोगों को जाना चाहिए, इसके लिए मैंने जाना शुरू किया। भारत के अलग अलग हिस्सों में जाके वहाँ सर रखना शुरू किया। कुछ नहीं मांगता हूँ। आप ईश्वर से क्या मांगेंगे? जिसने आपको बनाया उससे आप क्या मांग लेंगे? उसको सिर्फ अपने होने का आभार हमें प्रकट करना चाहिए, और यह कि आप है तो आपको भोग लगना चाहिए, आपकी संध्या आरती होनी चाहिए, आपको दीपक जलना चाहिए, और जो उनका साज श्रृंगार है, मंत्रोच्चारण है, वो होना चाहिए। तो वो सब
तो मैं काफ़ी मतलब पिछले 2 साल से जाने लगा। तो अभी क्या है कि देखिए, चाहे मंदिर हो उसमें प्राण प्रतिष्ठा किए हुए देवता हों, अगर आप उन्हें छोड़ दोगे, उनके पास नहीं जाओगे, तो उन देवांश वाले देवालयों की भी शक्ति में क्षीणता आने लगती है, उनका ह्रास होने लगता है। इसलिए चाहे वो आपके गांव का मंदिर हो या चाहे काशी विश्वनाथ हो, लोग जाना छोड़ देंगे तो फिर उसका प्रभाव पड़ता है, उसके देवत्व पे प्रभाव पड़ता है। वो एक तरह से वही बात है कि भोग लगाने भगवान प्रसाद खा नहीं जाते हैं। भगवान की मूर्तियां और उनके मंदिर असंख्य हैं। एक ही भगवान, मान लीजिए हनुमान जी, वो हर जगह भोग खाते नहीं है, और सबके खाने का तरीका वही नहीं हो जाता है जो आदमी का है। आप महाभारत का प्रसंग याद कीजिए कि कृष्ण भगवान जब द्रौपदी से मांगते हैं भोजन के लिए, तो कुछ नहीं, हांडी में कुछ नहीं बचा था, इतना सा बचा था, और वो खाए और उससे सारे लोग तृप्त हो गए। मतलब जितने उनके और भी आए हुए थे, ब्राह्मण थे, ऋषि मुनि थे, वो सब देवता उस तरह से खाते हैं। तो खैर ये सब तो कुछ ज़्यादा ही मतलब तार्किकता में चले जाना हो। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि 2-3 चीज़ें, मतलब अपने जो स्थानीय मंदिर हैं उसमें जाना शुरू कीजिए, उसमें लोगों से मिलिए, बातचीत कीजिए, और आपके जो धर्म ग्रंथ हैं उसके जो प्रसंग हैं उस पर चर्चा कीजिए। 4 लोग जब चर्चा करेंगे तो कुछ अच्छी ही बात निकल के आएगी। यह मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हमें सिस्टमैटिकली अपने धर्म ग्रंथों से दूर रखा गया है। हमें पहले, मुझे याद है कि 6ठी कक्षा में संक्षिप्त रामायण शायद पढ़ते थे, और 7वीं संक्षिप्त महाभारत। बिहार सरकार में भी था, NCERT में भी था। अब मुझे पता नहीं कि वो सब पढ़ाया जाता है कि सेकुलरिज्म की बलिवेदी वो चढ़ गया। महाभारत जब आया करता था या रामायण जब आया करता था तो मुसलमान लोग भी टीवी पर देखा करते थे, क्योंकि वो भारत की सांस्कृतिक विरासत है, वह भारत की धार्मिक विरासत है। उसमें जो है आदमी, तब तक वो बाबरी वाला मसला नहीं हुआ था, और उसके बाद ये वामपंथ की विषबेल जो है इस तरह से लतर नहीं रही थी यहाँ पर कि लोगों को मंदिर देख के आंख में चुभने लगे। आजकल यही स्थिति है कि वो जहां जाते हैं, अरे मंदिर दिख गया, भगवा कपड़ा दिख गया, उसी से उनको दिक्कत होने, भावनाएं आहत होने लगती है। खैर जो भी है, अपने त्योहारों को मनाइए और यह चेष्टा कीजिए कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ मिलकर त्यौहार मनाएं, क्योंकि त्योहारों का उद्देश्य ही वही होता है। त्योहार हमेशा ही सामूहिक रूप से मनाने के लिए होते हैं। त्योहार इंडिविजुअल इवेंट नहीं है। अभी ही वट सावित्री पूजा हुई, क्या कोई घर में करता है? या आपके गांव में जहां भी वट वृक्ष है, बरगद का पेड़ है, वहां पे जाते हैं और वहां पे करते हैं। उसी तरह तीज आएगा, दुर्गा पूजा होगी, दिवाली होगी। दिवाली में लोग एक मतलब जगह पे इकट्ठा होके बम पटाखे फोड़ते हैं, दीपक जलाते हैं, हर आदमी एक दूसरे के घर जाता है और मिठाइयाँ खाना, ये सब। छठ हो गया, वो भी सामूहिक त्योहार है। तो इसमें भाग लेना आरंभ कीजिए, अगर नहीं लेते हैं तो। होली के दिन घर में बैठना बंद कीजिए, सड़कों पर निकलिए, रंग से खेलिए, अबीर से खेलिए, गुलाल से खेलिए। हमने क्या है ना कि उन सारी चीजों का परित्याग कर लिया है जिससे समाज को और जिससे धर्म को शक्ति मिलती है। और जब मैं शक्ति बोल रहा हूं तो वो गुरुत्वाकर्षण और नाभिकीय या घर्षण और इस तरह का नहीं है। ये मैं आध्यात्मिक शक्ति की बात कर रहा हूं कि जब तक आप और हम अपना अंश पूजा के माध्यम से देवताओं तक नहीं पहुंचाएंगे
तब तक फिर वही है ना कि मतलब आपकी मदद को कोई क्यों आएगा। आप सर झुकाकर बैठ जाओगे कि सोमनाथ की रक्षा शिव जी खुद कर लेंगे, तो नहीं होगा भाई, 17 बार तोड़ा जाएगा उसको। अगर आपने पहली ही बार, मंदिर में आपको क्यों रखा गया, इतने लोग क्यों आते हैं? भगवान को क्या है भाई, वो अपने देवलोक में मगन है, वो यहां पर हैं, तो वो अपनी कहानियों के माध्यम से, अपने जीवन के माध्यम से, जो पुराणों में वर्णित है, वेदों में है, महाभारत या रामायण जैसे ग्रंथों में है, इन सब के माध्यम से वो आपको जीवन जीने के साक्ष्य देते हैं, तरीके बताते हैं कि ऐसा आचरण करना चाहिए, तुम ये जप करोगे, तुम ये करोगे, तब तुम्हें इस प्रकार की शक्तियां मिलेंगी, तुम्हारे जीवन पर एक कवच बनकर जो है भगवान तुम्हारी रक्षा करेंगे। और आपने क्या क्या उससे लगातार दूर होते चले गए, और फिर बाद में कहते हैं कि यार भगवान अपनी रक्षा नहीं कर पाते, ये वो। भगवान को क्या पड़ी है भाई, एक भगवान के कई रूप होते हैं। ही इज नॉट बॉदर्ड कि तुम क्या कर रहे हो नहीं कर रहे हो, वो तुम्हारी रक्षा के लिए उनके मंदिर होते हैं, और ये म्यूचुअल है कि तुम वहाँ जाते रहोगे, दिया जलाते रहोगे, बातचीत करते रहोगे, उनसे संवाद होता रहेगा, तब जो है तुम्हारा समाज भी बचा रहेगा। अगर हम लोग ही अपने धर्म को सम्मान नहीं देंगे, उससे विलग होते चले जाएंगे, दूसरा क्यों करेगा? दूसरा तो फिर जब आप ही उस चुटकुले का हिस्सा बनते हैं जिसमें आपके भगवानों का मजाक बनाया जा रहा है, तो दूसरा तो मजाक करते करते एक दिन गाली भी देने लगेगा ना, और आप भी साथ में फिर गाली देने लगोगे। तो इसलिए अपने धर्म का और उसके अवयवों का सम्मान हमें स्वयं करना होगा। किसी की प्रतीक्षा मत कीजिए, और ये एक्सपेक्ट मत कीजिए कि मुसलमान शिवलिंग की पूजा करने लगेगा, वो थूकेगा ही, वो कुल्ला ही करेगा उस पर, क्योंकि ये उनकी शिक्षा पद्धति में, ये मदरसों में बताया जाता है। वो क्यों करेगा, मतलब उसके पास कोई कारण नहीं है, और आप उसको इसके लिए लताड़ भी नहीं सकते, उलाहना भी नहीं दे सकते। उनके कुरान में भरा पड़ा है काफिरों से कैसे डील करना है, वो तो अपने किताब से के हिसाब चल रहे हैं। आप चल रहे हो क्या अपने किताब के हिसाब से? आप तो कर रहे नहीं, महाभारत घर में नहीं रखेंगे, घर में लड़ाई झगड़ा होने लगता है। सब किसने ये सब बेहूदी बातें फैला रखी है, मुझे समझ में नहीं आता कि महाभारत घर में रखने से लड़ाई झगड़ा होने लगेगा। पंचम वेद है वो, मोदी है, भागवत है, फलाना जी हैं, ढिमका जी हैं, उनका धर्म वो जाने, उनको करने दीजिए जो कर रहे हैं या जो नहीं कर रहे हैं। आप अपना धर्म बचाइए, अपना समाज जो है बचाइए, और हमेशा सदैव ही यह स्मृति रहनी चाहिए आपको कि उनकी शक्ति का स्रोत आप हैं। आपकी शक्ति का स्रोत मोदी या भाजपा नहीं है, ये उल्टा काम नहीं करता है। नमस्कार।